अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुशबाश होंगे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल मटन बिरयानी, या आप इसे देगी बिरयानी भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें हम स्टार्ट करते अपनी रेसिपी को। लेट्स स्टार्ट। देगी मटन बिरयानी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, 1 किलो मैंने मटन लिया है जिसमें बोन्स भी है और बोनलेस भी है। मसालों की तरफ आ जाते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कोरमा मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये हमने ड्राई मसालों में लिया है। 4 अदर टमाटर लिए जिन्हें स्लाइसिस में कट कर लिया। 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा होममेड। खड़े मसालों की तरफ आते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग, 3 गोल मिर्च। ये खड़े मसालों में आ गए। अब हम चलते हैं अपने कोरमे की तरफ। मैंने एक सॉस पैन लिया है। सॉस पैन में मैंने शामिल किया है ऑयल। ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसमें शामिल कर दिए सारे खड़े मसाले और इसे आपने 2 मिनट के लिए तेल में फ्राई करना है। उसके बाद इसमें करना है मटन को ऐड। मटन गोश्त हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मटन में थोड़ी सी आपको स्मेल लगती होगी, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आप मटन में स्मेल किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आपने खड़े मसालों में इसे अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए पकाना है। फिर उसमें शामिल करना है 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से करना है मिक्स। आपने इसमें शामिल करना है साथ ही 1.5 टीस्पून सॉल्ट। मैं 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ तो मैंने 1.5 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। अपने मुताबिक आप अपने मुताबिक इस्तेमाल करें। जब तक आपने इसे फ्राई करना है तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देख सकते हैं आप मटन का कलर अच्छी तरह चेंज हो चुका है। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बड़ी वाली। अब आप इसे ढक दें क्योंकि आपने टमाटरों को स्टीम में गलाना है। स्टीम में टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें शामिल किए हैं 1 प्याली के करीब ब्राउन अनियन और ये ड्राई मसाले। मैंने 6 अदद प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसिस में कट करके सेपरेटली ब्राउन कर लिया है। आपने भी उसे सेपरेटली ब्राउन करके निकाल लेना है। 1 बोल आपने इसमें शामिल करना है कोरमे में और बाकी सारा आपने लेयरिंग के लिए रखना है। मैंने इसमें अच्छी तरह से करनी है मसालों की भुनाई। देख सकते हैं आप कि मैं मसालों को अच्छी तरह से भून रही हूँ। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो मैंने इसमें शामिल किया है 2 गिलास पानी के। आपने इसमें 2 गिलास पानी शामिल करना है और अब हम मटन को अच्छी तरह से गलाएंगे। मैं इसे 1 घंटे मुसलसल धीमे आंच पे मीडियम फ्लेम पे गलाऊंगी। 1 घंटे के बाद हम कोरमे की तरफ आते हैं। हम चलते हैं अपने आलू की तरफ। मैंने 6 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज से, जिन्हें 2 टुकड़ों में मैंने कट किया है और इसे मैं सेपरेटली बॉईल कर रही हूँ। 2 गिलास पानी शामिल किए, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी। हम इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे सेपरेटली 20 मिनट में बॉईल कर लेंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कोरमा रेडी है। तेल हमारा अच्छी तरह सालन में ऊपर आ गया है। कोरमा बिल्कुल आपका बिरयानी का रेडी हो चुका है। मैं इसमें मज़ीद कुछ नहीं शामिल करूँगी। अब हम इसमें ऊपर से शामिल करेंगे पुदीने, आधी गड्डी। अब हम आते हैं अपने चावलों की तरफ। 1/2 देगची पानी ली है, 4 अदद मोटी मिर्चें, 1 तेज़पत्ता और 1 बादियान का फूल शामिल किया है, 1 कप ऑयल और 3 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया। अब इसे हम बॉईल करेंगे। ये जब तक बॉईल हो रहा है अब हम आते हैं अपने लेयरिंग की तरफ। ब्राउन अनियन और आधी गड्डी हरी धनिया इसमें शामिल की और आधी गड्डी पुदीना। इसके ऊपर से हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मेरा अपना और 1 टीस्पून चिकन पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। नेशनल का मैंने चिकन पाउडर लिया, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये लेयरिंग के लिए रेडी है बिल्कुल। पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 किलो बासमती राइस, जिन्हें मैंने 1 घंटे पहले सोख करके रख लिया था। आपने इसे 1 घंटे पहले साफ़ करके धोकर रख लेना है साइड पे, ताकि अच्छी तरह से ये सोख हो जाए। चावल जितने ज़्यादा अच्छी तरह से सोख होंगे उतनी अच्छी आपकी बिरयानी बनेगी, क्योंकि मेन काम चावलों का ही होता है बिरयानी में। आपने चावल बहुत अच्छी तरह से बनाना है और मैं इसे करूँगी 90% कुक। सिर्फ 10% मैं छोड़ दूँगी इसे।
90% आपने कुक करना है। चावल मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी लेयरिंग की तरफ। मैंने ये सारे मटन कौरमे इसमें शामिल कर दिए हैं और इसके ऊपर से शामिल कर रही हूँ पुदीने, ब्राउन अनियन का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था उसे शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी एक कटा हुआ टमाटर राउंड शेप पे जो मैंने काट के रखा है, ये देख सकते हैं आप। और अब इसमें चली गई सेपरेटली बॉयल आलू जो मैंने अच्छे से सेपरेटली बॉईल कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर से शामिल करूँगी ज़फ़रानी रंग 1 टीस्पून। आप मेरा टीस्पून देख सकते हैं वो कैसा है, आपने उसी के मुताबिक टीस्पून से शामिल करना है ज़फ़रानी रंग। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऊपर से शामिल किए हैं चाट मसाला पाउडर। ये चावल मेरे रेडी हैं। अब मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी चावलों की लेयर कम्प्लीटली। आपने पूरे चावलों को इसके ऊपर लगा देना है। बहुत ही खिले खिले से चावल हैं क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले सोक कर लिया था इसे, इस वजह से ये इसका रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर से मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप ऑयल और 2 कैप मैं इसमें शामिल करूँगी केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। 1 टुकड़ा लिया मैंने, ढक दिया, उसके ऊपर से मैंने रखा है देगची के ढक्कन को और इसके ऊपर से मैं रखूँगी अपना घर का भारी तवा ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और अब हम इसे रखेंगे 10 मिनट के लिए दम पे, मीडियम फ्लेम पे आपने इसे रखना है। अब देख सकते हैं इस तरह से रखें और ये मज़ेदार सी मटन बिरयानी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर देखें आप, ये दिखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है जनाब ये टेस्ट में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गेस्ट के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, सबको खुश कर दें और सबको हैप्पी कर दें कि आपने बिरयानी इतनी ज़बरदस्त सी कैसे बनाई। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।